हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के बारे में। ये रैंकिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इसमें दुनिया के 38 देशों से 300 इंस्टीट्यूशंस का चयन किया गया है, जिसमें भारत के 4 इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं। यह रैंकिंग इस मामले में भी खास है कि इस बार 10 नए देश इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें से 4 देश अपना डेब्यू कर चुके हैं, जिसमें चिली, मलेशिया, पोलैंड और पुर्तगाल का नाम शामिल है। तो आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या क्या खास बातें हमारे लिए शामिल हैं इसमें और क्या क्या चीज़ों को समझते जानते हुए हमें आगे देखना है। तो हमारी जो न्यूज़ है वो कह रही है कि ओनली 4 इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन ग्लोबल रेपुटेशन रैंकिंग्स IISc टॉप्स इन इंडिया। तो पता चल रहा है कि भाई भारत के 4 शामिल हैं इन 300 में। और दूसरी बात यह है कि भारत का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन जिसको माना गया है वो है IISc, यानी कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आइए आगे बढ़ते हुए और खास चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटी या फिर टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा खास हो जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि दुनिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी किसको कहा जा रहा है। तो सबसे बेस्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US की। और देखने वाली बात यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए ये कोई नया काम नहीं रहा है, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार इस पोजीशन पे बरकरार है 14 बार से। ठीक है, यानी कि ये 14वीं बार है इस यूनिवर्सिटी के लिए कि आप इस रैंकिंग के अंदर पहले पायदान पे ही टिके हुए हैं और आपको कोई हिलाने वाली यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। दूसरे स्थान पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि UK और US के 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी ने या इंस्टीट्यूशन ने इस रैंक को शेयर किया। तो सेकंड रैंक पर 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, US का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वहीं UK का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दोनों सेकंड रैंक पर है। तो जब कभी भी इस रैंकिंग के अंदर 2 इंस्टीट्यूशन सेम रैंक को शेयर करते हैं तो अगली रैंक को फिर बीच में से हटा दिया जाता है, क्योंकि जो संख्या है उसको भी मेंटेन रखा जाता है। तो थर्ड रैंक किसी को नहीं दी गई है, क्योंकि जो रैंक 2 है उस रैंक को शेयर कर लिया गया। तो जो 4th रैंक है उसको भी शेयर किया गया और 4th रैंक भी सेकंड रैंक की तरह US और UK की अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने शेयर की है। तो 4th रैंक पर जो US का इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो UK की यूनिवर्सिटी उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ये कहानी रही है। टॉप 10 के अंदर भी सेकंड रैंक और 4th रैंक को शेयर किया गया। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6th रैंक पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, तो ये US की यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा 7th रैंक पर है US की ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा चाइना की इसके अंदर शामिल है शिंगुआ यूनिवर्सिटी, US की इसमें शामिल है येल यूनिवर्सिटी और जापान की है 10th रैंक पर द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। तो ओवरऑल हम लोग समझे ग्राफ, तो टॉप 10 के अंदर 6 इंस्टीट्यूशन US के हैं, 2 इंस्टीट्यूशन UK के हैं, 1 इंस्टीट्यूट चाइना और 1 जापान का। क्लियर है बात सारी। तो ये स्थिति रही दुनिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूशन की इस रैंकिंग के आधार पर। इसके साथ साथ अब कैसे निर्धारित हो रहा है कि पूरी दुनिया में बेस्ट कौन है। तो देखिए पूरी दुनिया में जो बेस्ट निर्धारित हो रहा है इस रैंकिंग के अंदर वो निर्धारित हो रहा है 6 संकेतकों के आधार पर। 6 संकेतक जो यहाँ पर रखे गए हैं, पहला है उसमें अनुसंधान वोट गणना यानी कि रिसर्च वोट काउंट, दूसरा है शिक्षण वोट गणना यानी कि टीचिंग वोट काउंट, तीसरा है इसके अंदर अनुसंधान जोड़ीवार तुलना यानी कि रिसर्च पेयर वाइज कंपैरिजन, चौथा है शिक्षण जोड़ीवार तुलना टीचिंग पेयर वाइज कंपैरिजन, पांचवा रखा गया इसमें अनुसंधान मतदाता विविधता रिसर्च वोटर डाइवर्सिटी, छठा इसमें जो रैंक रखा गया संकेतक, तो छठा संकेतक यहां पर रखा गया शिक्षण मतदाता विविधता यानी कि टीचिंग वोटर डाइवर्सिटी। क्लियर है बात सारी की सारी आप लोग को। तो ये 6 अलग अलग संकेतक रखे गए और इन संकेतकों के आधार पर ही यूनिवर्सिटी को पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन पॉइंट्स के आधार पर अंत में ये निर्धारित होता है कि कौन टॉप पर है और कौन सबसे लास्ट में जगह बना रहा है। हालांकि दुनिया के अंदर बहुत सारे तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है जो इन 300 के अंदर जगह बनाने में पूरी तरह से विफल हुए हैं और बाहर हो गए हैं यहाँ से। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि भारत के 4 इंस्टीट्यूशन भी इसके अंदर शामिल है। तो कौन कौन से शामिल है इसमें, तो सबसे बेस्ट बता चुका था IISc यानी कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हालांकि भारत की स्थिति इस रैंकिंग में आपको समझनी है इस आधार पर कि पिछली बार की तुलना हमारा जो प्रदर्शन है वो गिरावट की स्थिति का सामना कर रहा है। पिछली बार से हम लोग यहाँ पर वर्स्ट ही रहे हैं, क्योंकि 2023 की रैंकिंग में काफ़ी अच्छी स्थिति थी, लेकिन 2025 की जो रैंकिंग आई है वो हमें हर जगह गिरावट ही गिरावट दिखा रही है, कहीं भी कुछ अच्छा या उठता हुआ नहीं दिख रहा है ग्राफ के मामले में। पहली और खास बात तो यहाँ पर ये रही है कि पिछले जो 4 इंस्टीट्यूशन जिसमें शामिल थे उसमें IIT बॉम्बे का नाम भी शामिल था, लेकिन IIT बॉम्बे इस बार पूरी तरह से बाहर हो चुका है।
लेकिन दूसरी खास बात यहाँ पर यह रही है कि शिक्षा व अनुसंधान पिछली रैंकिंग में शामिल नहीं था, लेकिन इस बार उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो पिछली बार भी भारत के 4 थे, इस बार भी भारत के 4 हैं, बट IIT बॉम्बे यहाँ से बाहर हो गया है और शिक्षा व अनुसंधान यहाँ पर शामिल हो गया है। अब जो 3 पिछली बार शामिल थे वही 3 इस बार भी रहे हैं, तो उनका क्या परिवर्तन रहा है? तो देखिए IISc जो है पिछली बार हम देखते हैं कि वो 101 से 125 के ब्रैकेट में था, ठीक है। जब हम लोग इस रैंकिंग के अंदर 100 से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो उस समय फिर ब्रैकेट शुरू हो जाते हैं, तो ब्रैकेट के आधार पर देखा जाता है कि आप कहां बीच में आ रहे हैं। तो पिछली बार हम देखते हैं कि IISc जो था वो 101 से 125 के ब्रैकेट में था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या स्थिति में गिरावट हुई है और 201 से 300 वाले ब्रैकेट में उसको शामिल किया गया, पर भारत का सबसे बेस्ट माना गया है। दूसरा स्थान है IIT दिल्ली का। IIT दिल्ली भी 201 से 300 के बीच में ही है, लेकिन पिछली बार ये 151 से 175 वाले ब्रैकेट में शामिल था। तीसरा है यहाँ पर IIT मद्रास। तो IIT मद्रास भी 201 से 300 वाले ब्रैकेट में ही है, लेकिन पिछली बार ये 176 से 200 वाले ब्रैकेट में रहा था। और वहीं शिक्षा और अनुसंधान की स्थिति हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो पता चलता है कि ये भी 201 से 300 वाले में ही है। तो अब 2025 की जो रैंकिंग है उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें यह पता है कि भारत के जो 4 शामिल हैं वो IISc, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और शिक्षा और अनुसंधान है, लेकिन सबका ब्रैकेट सेम ही है, ठीक है। रैंक तो हमें यहाँ पर यही रखनी है, लेकिन ब्रैकेट जो है सबका सेम है और पिछली बार से स्थिति में गिरावट है वो भी हम पता चल रही है। ये भी ध्यान रखिएगा कि IIT बॉम्बे पिछली बार था, लेकिन इस बार इसमें शामिल नहीं है। क्लियर है बात सारी की सारी? पहली बार मैं आपको बता चुका हूँ डेब्यू जिन्होंने किया, 10 नए देश शामिल हुए थे, लेकिन उनमें डेब्यू जो कर पाए हैं वो चिली, मलेशिया, पोलैंड और पुर्तगाल ही इसमें कर पाए हैं, ठीक है। कितने देश रहे हैं दुनिया के? टोटल 38 देश रहे हैं। 38 देशों से ही हम लोगों ने इन 300 संस्थाओं को चुना है। क्लियर है बात सारी? तो बस ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं इस रैंकिंग की जो आपको ध्यान रखनी है अपनी आने वाली परीक्षा के लिए, और उम्मीद करते हैं कहीं भी अगर प्रश्न आएगा तो अब आप यहाँ पर बहुत अच्छे से उस प्रश्न को समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। बाकी आपको कैसा लगा इस रैंकिंग के बारे में सुनकर कमेंट में जरूर बताना है। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, और बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IQIS हिंदी पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।